नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दो मुखी रुद्राक्ष के फायदे, बेनिफिट्स ऑफ टू मुखी रुद्राक्ष। मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा, व्हाइट लोटस स्पिरिचुअलिटी बैंगलोर इंडिया से। हमारे चैनल में स्वागत आपका। नमस्कार। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन का दबाना मत भूलिएगा। दो मुखी रुद्राक्ष का मतलब यह हुआ कि जिस रुद्राक्ष में बाहर में दो धारियां होंगी उसको मुखी कहते हैं। दो लाइंस होंगे बाहर में, उसको दो मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। उसको एक्सरे से अंदर झांक के देखेंगे तो उसके अंदर में दो चैम्बर पाए जाएंगे। रुद्राक्ष से दिखने वाले एक फल जिसको कहते हैं भद्राक्ष, दो मुखी के नाम से बाजार में बेचे जाते हैं, जो कि गलत है। रुद्राक्ष और भद्राक्ष में फर्क समझिए आप। रुद्राक्ष हितकारी है, आपको बायोलॉजिकल करंट को ये बैलेंस करता है, आपके मन को शांत करता है। लेकिन जो भद्राक्ष होते हैं, रुद्राक्ष दिखने वाले होते हैं लेकिन एक जहरीले सीड होते हैं, जहरीले फल होते हैं, नुकसान करते हैं ज्यादा। अर्धनारीश्वर फोटो आपने देखा होगा। हम सबके अंदर में पुरुष और नारी दोनों तत्व होते हैं। पुरुष तत्व जब ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब मानिए कि 50-50 है, 55% 60% पुरुष तत्व हो गया और नारी तत्व आपका 40% हो गया, तो आप कहेंगे कि आप एक जेंटलमैन है, आप एक अच्छे इंसान है, पुरुष है जो कि दयाशील भी है, क्रिएटिव भी है, दयालु भी है, क्योंकि ये नारी के गुण है, स्त्री के गुण है, स्त्रीण गुण है। एक बैलेंस इंसान बनने के लिए हमें ये दोनों तत्वों का एक सम्मिश्रण चाहिए। एक नारी में नारीत्व ज्यादा होना चाहिए और पुरुषत्व का गुण कम होना चाहिए। पुरुषत्व गुण होने से क्या होगा कि काम काज करने में होना, शक्ति होना, साहस होना, ये भी स्त्री में होना चाहिए। कुछ स्त्रियां बहुत ही शर्मीली होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, तो वो भी अति हो तो ठीक नहीं है। क्योंकि आज के ज़माने में आप घर से बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, बहुत सारी चीज़ें बाहर करती हैं आप। पुरुष से कंधा मिलाकर नारियां चलती हैं आजकल। तो ये चीजें इस एक अनुपात में बैलेंस में तो अच्छा है, पुरुष के लिए भी अच्छा है, नारी के लिए भी अच्छा है। तो ऐसे बता रहा था मैं, ये हमारे अंदर में पुरुष और नारी, ये yin और yang भी कही जाती है, उसको चाइनीज भाषा में कहते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की बातें करते हैं। तो पुरुष तत्व और नारी तत्व एक सामंजस्य हो और जितनी मात्रा में होनी चाहिए उतना हो। जब दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है तो आप देखे हैं जो न्यूट्रल जेंडर कहे जाते हैं, इस प्रकार के आपके व्यवहार हो जाते हैं, चाल चलन हो जाता है। ना तो पुरुष रहते हैं ना नारी रहते हैं। तो इन तत्वों में यदि असमंजस पैदा हो जाए, मानिए कि नारी में, लड़की में ये पुरुष तत्व ज्यादा आ जाए तो आक्रामक हो जाएंगे, पुरुष में नारी तत्व ज्यादा आ जाए तो लड़की तरह बिहेव करेगा। तो ये पुरुष नारी तत्वों को बैलेंस करने के लिए दो मुखी रुद्राक्ष मदद करता है आपको। साथ साथ में यदि आप गौरी शंकर भी पहनेंगे तो बहुत फायदा होगा। मतलब दो मुखी के साथ में गौरी शंकर भी जो होता है, दो रुद्राक्ष का जोड़ होता है, उसमें भी पुरुष तत्व नर तत्व की बातें हम करते हैं। मेरे वीडियो बने हुए हैं गौरी शंकर के बारे में, उसको आप जरूर देखिएगा, इस चैनल उपलब्ध है। तो उसके भी जो तासीर होती है, उसका जो फायदा होता है गौरी शंकर का, इस प्रकार से दो मुखी रुद्राक्ष भी उस प्रकार से काम करता है। तो दोनों को जो साथ में पहना जाए तो एनर्जी की बैलेंस होने में बहुत सहायता होती है। दो मुखी रुद्राक्ष किसको पहनना चाहिए? यदि आपके चंद्रमा चार्ट में अच्छा नहीं है, यदि आपका चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा, उदाहरण के तौर पे सप्तम भाव में बैठेगा जो कि हाउस ऑफ रिलेशनशिप है या मैरिज हाउस है, तो वहां भी आपको अशुभ फल देगा। तो दो मुखी रुद्राक्ष आपको पहनना चाहिए यदि आपके चार्ट में चंद्रमा ठीक नहीं है। आपको तब भी पहनना चाहिए जब मन में अवसाद रहता है, डिप्रेशन रहता है, आपकी मासिक स्राव में गड़बड़ी हो रही है, लड़की है तो मेहनत, मतलब ये है कि आपका जो मासिक स्राव है, मंथली साइकिल्स हैं, ये कभी जल्दी हो जाते हैं, कभी देरी हो जाता है, कभी खून काफी निकलता है, कभी खून काफी निकलता नहीं है, कम निकलता है, हाथ पैर में दर्द रहता है, मूड स्विंग्स होते हैं काफी। कहता है ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सिम्टम्स होते हैं, है ना, ये काफी उतावलापन बना जाता है, गुस्सा आएगा, इरिटेशन होगा, मूड स्विंग हो जाते हैं। तो ऐसे यदि आपको ज्यादा होता है तो आपको दो मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। मन में यदि उदासी है, अवसन्न है मन, निराशा से घिरा हुआ मन आपका है,
तो भी दोमुखी रुद्राक्ष धारण करने के बारे में आपको सोचना चाहिए और धारण करना चाहिए। दोमुखी रुद्राक्ष तब भी पहनना चाहिए यदि आपके चार्ट में राहु चंद्रमा को देख रहा है, चंद्र ग्रहण का दोष लग रहा है, तो आपको दो मुखी के साथ में नौ मुखी भी पहनना चाहिए राहु के लिए। यदि चंद्रमा के साथ में केतु बैठा है तो आपको दो मुखी के साथ में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यदि चंद्रमा के साथ में शनि बैठा हुआ है या शनि देख रहा है तो आपको दो मुखी के साथ में 17 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए शनि के लिए। तो दो मुखी रुद्राक्ष आपका बेस बन जाता है। अगले वीडियो में बात करने वाले हैं कि 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 3 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि मंगल के लिए है, कोई कहता है कि सूर्य के लिए है, लेकिन सूर्य के लिए कब है और 12 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए होता है वो कब पहनना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हो जरूर पूछिएगा। लैब टेस्टेड दो मुखी रुद्राक्ष हमारे वेबसाइट में उपलब्ध है, आप वहां से खरीद सकते हैं। हर एक दो मुखी रुद्राक्ष जो आप खरीदते हैं हमारे वेबसाइट से, उसका स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नंबर होता है जो कि आप जो लेबोरेटरी का वेबसाइट है वहां जाके ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं।